भीष्म प्रतिज्ञा के बाद की कथा महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब गंगापुत्र देवव्रत ने अपने पिता महाराज शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली, तब से उन्हें भीष्म कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है एत, शांतनु और सत्यवती का विवाह। भीष्म के त्याग से प्रसन्न होकर महाराज शांतनु ने मत्स्यगंधा, जो बाद में सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई, से विवाह किया। सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ए चित्रांगद, 2 विचित्रवीर्य। 2 चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु। चित्रांगद एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारा गया। इसके बाद विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठा और भीष्म ने उसके लिए काशी की राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण किया। लेकिन अंबा ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि वह पहले से ही शाल्वराज से प्रेम करती है। भीष्म ने उसे छोड़ दिया और फिर अंबिका व अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, पर दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य भी अविवाहित अवस्था में ही अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गया। 3 वंश की चिंता और वेदव्यास का आगमन। राजवंश बिना उत्तराधिकारी। धृतराष्ट्र नेत्रहीन लेकिन बलवान। पांडु योग्य और पराक्रमी। 3 विदुर धर्मज्ञ और न्यायप्रिय, लेकिन राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि वे दासी पुत्र थे। 5 पांडु का राज्यारोहण और वनवास। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए भीष्म ने पांडु को राजा बनाया। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण वे स्त्री संग से वर्जित हो गए और वनवास पर चले गए। वहीं कुंती ने वरदान से 5 देवताओं से 5 पुत्र प्राप्त किए, यमराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन, माद्री ने नासत्य और दस्र, अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। 6 हस्तिनापुर में कौरवों का जन्म। उधर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने एक ही बार में 100 कौरवों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। 7 संघर्ष की भूमिका। अब हस्तिनापुर में 2 राजकुल तैयार थे, कौरव और पांडव। धीरे धीरे राजमहल में ईर्ष्या, राजनीति और षड्यंत्र का दौर शुरू हुआ, जिसने अंततः महाभारत के युद्ध